Hey guys, hi. Welcome to all of you to this session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने। तो कैसी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों की जिंदगी? ऑल गुड? देखो यार, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है बिकॉज माई नोज हैज स्टार्टेड रनिंग और यहाँ ठंडी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए आई एम विद अ जैकेट। हो मैं सेशन के बीच में काफ़ी बार छींक भी सकता हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और जैसा कि तुम देख रहे हो, आई एम फाइटिंग विथ माई कोल्ड। इट्स वेरी सीवियर, मतलब हर एक घंटे ये तेज होता जा रहा है। खैर एनीवेज, अभी मैं थोड़ी देर पहले ठीक था, बट अभी आई एम डाउन। फाइन, जो टॉक्स अपार्ट शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आवर टुडे सेशन इज अबाउट ट्रायंगल्स। शायद तुम सबको पता होगा, ट्रायंगल्स आज हम लोग करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसके पहले वाला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया है। तो अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल्स में ऑल टुगेदर तुम्हारे पास 2 सेशन होने वाला है। आज फर्स्ट सेशन है और कल दूसरा सेशन होगा इसी टाइम पे 4 PM। ठीक है। दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो गायब कर दिया सीबीएसई वालों ने। और इसके बाद फिर बचता है हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में सिर्फ ट्रिपल ए नहीं है, ऑब्वियसली SAS भी है, ये हटा नहीं है, और ट्रिपल एस भी है। बट ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज और कुछ एक आध दो और चीजें जैसे कि पाइथागोरस एंड ऑल दैट, वो हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बीपीटी और इसका कन्वर्स और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी पे क्वेश्चंस। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हियर वी गो। आप लोगों को टाइम शेड्यूल पता हो चुका है। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनको बता दूं, बेटा मैथ्स हर रोज तुम्हें 4 PM पे मिल रहा है। तो मैथमेटिक्स के लिए हर रोज 4 PM पे आ जाना। एवरी डे इंग्लिश इज एट 1 PM, सोशल स्टडीज इज एट 2 PM एंड साइंस इज एट 3 PM। तो साइंस आपका 3 बजे होने वाला है, जिसमें एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ बायोलॉजी होगा। इंग्लिश आपका हर रोज 1 PM होगा। सोशल स्टडीज आपका हर रोज 2 PM होगा। हर रोज मतलब हर रोज ही। और ये सारी चीजें चलेंगी कब तक? ये सारी चीजें चलने वाली हैं 15 दिसंबर तक। तो 15 दिसंबर तक हर रोज आपको 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 4 से 5 मैथ्स होता है, तो रहना है यूट्यूब पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे लोगों का टाइम शेड्यूल खट 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 देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है? फाइन। अब शुरू करने के पहले इंपॉर्टेंट चीज, अब तुम्हें लगेगा सर ये क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो हमेशा कहते हो। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों यार? अभी तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है तुम सब बच्चों को अभी वीडियोस चाहिए जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, रेलेवेंट वीडियोस। यू डोंट वांट टू सी कि मैजिक ट्रिक कैसे होता है एंड XYZ चीजें। तो अभी जैसे तुम्हें चाहिए ट्रायंगल्स, हर सर ने पिछले साल क्या पढ़ाया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, बच्चों ने क्या कमेंट किया था, क्या वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे या नहीं। तो उसके लिए जरूरी क्या है? दैट यू शुड लाइक दिस वीडियो। अब उससे होगा क्या? जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, एक्चुअली यूट्यूब अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू आपको इस ट्रायंगल चैप्टर के से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं मेरे, वो सारे सजेस्ट करना शुरू करेगा। बिकॉज यूट्यूब विल अंडरस्टैंड कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस टाइप का जितना वीडियो है वो सजेस्ट करेगा। तो मैंने लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर जितने सारे वीडियोस बनाए हैं ऑन ट्रायंगल्स, वो सारे के सारे वीडियोस ट्रायंगल्स और स्प्रिंट एक्स पे भी ये भी है, क्योंकि ये भी इसके टाइटल में है स्प्रिंट एक्स। तो लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी हमने स्प्रिंट एक्स किया था। तो मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं ना स्प्रिंट एक्स के, ट्रायंगल्स के लास्ट ईयर, वो सारे वीडियोस आपके सजेशन में आना शुरू हो जाएंगे। तो यू डोंट हैव टू फाइंड देम, आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और ये बात भी बता दूं, यूट्यूब आपको वो वीडियोस सर्च करके देगा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे लास्ट ईयर। पॉपुलैरिटी से क्या समझ आएगा कि भैया वो सारे वीडियोस पे जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो एग्जाम में सबसे ज्यादा आए, तभी तो वो पॉपुलर हुए। तो इसीलिए हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि इस चैनल से रिलेटेड, इस टीचर से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलती रहे बिना ज्यादा मशक्कत के। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन, स्टार्टिंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। Never do tomorrow what you can do today. Procrastination is the thief of time. शायद ये बताने की जरूरत नहीं, सब कोई जानता है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ये वो कल्प्रेट है जो सबको परेशान कर रहा है। बट खैर, इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा साइड रखूं तो बस एक चीज ध्यान रख लो यार, टुमारो वाला चीज हटा दो। अगर अभी करना है, पॉसिबल है, अभी कर सकते हो तो कर डालो। डोंट थिंक यार चलो यार आलस है, कब कल करते हैं यार। इनफैक्ट मैं भी ये करता हूँ, तो मुझे भी ये सीखना है। अभी जब मैं तुमको बोल रहा हूँ तो मेरे को याद आया कि कल मुझे ऑफिस का कुछ काम करना था एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है यार, अभी मन नहीं कर रहा है, कल करेंगे, जबकि मैं वो कर सकता था।
बट दिस इज वेरी बैड। उसके लिए मैं आज पछता रहा हूँ, क्योंकि अगर कल कर लेता तो आज का बहुत सारा वर्कलोड मेरा ईजी हो जाता। तो बेटा ऐसा काम मत करो, मैं भी सीख रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम भी सीखो कि टुमारो वाला अप्रोच हटा दो। फाइन, चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये है पहला सवाल आप सबके सामने, और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल ड्यू। अच्छा बना लो पहले एक ट्रायंगल ड्यू। ये है आपके पास DEW। इस DEW ट्रायंगल में क्वेश्चन कहता है कि AB इज पैरेलल टू EW। तो एक लाइन है आपके पास AB जो पैरेलल है EW के, अच्छी बात है। AD की वैल्यू 4 दी हुई है इसमें, ठीक है, ये 4 है। DE की वैल्यू दी हुई है इन लोगों ने 12। तो ये जो पूरा DE है 12 है, तो इफ दिस इज 4 तो रिमेनिंग विल बी 8। दैट व्हाट इट मींस। DW की वैल्यू 24 है, ये जो पूरा का पूरा है वो 24 है। 24 इज दिस कंप्लीट DW, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ DB, इसका वैल्यू निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, अगर इसका वैल्यू निकालने बोला है, मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या होता है, मैं मान लेता हूं कि इसका वैल्यू x है। मुझे निकालने बोला है तो मैं मान लेता हूं इसका वैल्यू x है। तो मैं लिखूंगा DA या फिर AD डिवाइडेड बाई DE। AD मतलब ये ऊपर वाला डिवाइडेड बाई टोटल इज इक्वल्स टू इधर भी ऊपर वाला दैट इज BD या DB डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल क्या होगा DW। तो अपर अपॉन होल ये भी तो होता है ना BPT के अकॉर्डिंग। अच्छा ये बताना तो मैं भूल ही गया कि बेटा ये BPT का क्वेश्चन है, शायद नहीं भी बताया तभी भी समझ तो आ ही गया होगा। BPT का क्वेश्चन है, तो BPT आपको यहां पे लिखना है कि ये आपने कैसे लिखा, यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AD की वैल्यू क्या है, वो है 4। DE की वैल्यू क्या है, तो दी हुई है टोटल 12। 4/12 इक्वल्स टू DB हमें निकालना है x। DW की वैल्यू दी हुई है 24। तो सॉल्व कर लो, ये 3 टाइम्स में गया, ये 3 से 8 टाइम्स में गया, और x की वैल्यू आ गई 8। आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो गई है। तो ये हुआ BPT का एप्लीकेशन। अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले देख लो इसका सोल्यूशन, तो DB 8 है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि मैं BPT के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, बट और आज मैं BPT का थ्योरम नहीं प्रूफ कराऊंगा। तो थ्योरम नहीं प्रूफ कराने का मतलब ये नहीं कि थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैंने इसलिए नहीं लिया आज के सेशन में कि BPT का थ्योरम जो प्रूफ कराना है ये मैंने पिछले वीडियोस में काफी बार कराया, एक बार नहीं कई बार कराया। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना, ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपको सजेशंस में वो वीडियो भेजने लगेगा जहां पे मैंने सारे रिलेवेंट कंटेंट्स रिगार्डिंग ट्रायंगल्स कराए हैं। ठीक है, तो हिट द लाइक बटन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे अगेन D इज पैरेलल टू BC। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो आपको आप फिर से समझ में आ रहा होगा कि आप BPT लगाओगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप लिख सकते हो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन C। अच्छा ध्यान रखना, काफी सारे बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। कोशिश करना कि आप डायरेक्ट ना लिखो, थोड़े से स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं CBSE में। CBSE सिर्फ इस बात से नहीं चलता कि हाँ भैया इस बच्चे के पास नॉलेज है कि नहीं, नॉलेज तो है आई नो, बट स्टेप्स मायने रखते हैं, तो थोड़ा स्टेप्स लिख लेना। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मैंने इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। x स्क्वायर से x स्क्वायर गायब हो गया, तो x की वैल्यू दौड़े दौड़े निकल कर आ गई 3, और यही आपका आंसर हो गया। सिंपल है ना, ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो तो D इज पैरेलल टू BC में x की वैल्यू हमने निकाली 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखो 3 सेंटीमीटर बड़े सिंपल तरीके से, ज्यादा टफ नहीं है, एक नंबर या 2 नंबर में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में ही आएगा, 2 में भी आ सकता है। अगला सवाल, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है शायद यहाँ पे, तो मैं बना ही लेता हूँ पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल। और BAC 90 बोला है, मतलब ये है A, तो मैं मानता हूं ये होगा B, ये होगा C, ABC मान लिया। अब क्वेश्चन कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा, तो मतलब यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है इस पे, इस टाइप से। ठीक है, प्रूव दैट AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC। यार देखो, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके एक्सपीरियंस से ये बात समझ में आ रही होगी कि यार ये जो स्क्वायरिंग वाला या मल्टीप्लाई ऑफ द स्लाइड्स है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सिर्फ एक ही कंसेप्ट से सॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी। आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होगा। अब
अहम मुद्दा ये नहीं है कि सिमिलैरिटी आप समझ गए, अहम मुद्दा ये है कि आप समझो इस टाइप के क्वेश्चंस में कि आपको किन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। नहीं तो देखो यहां पे ये छोटा ट्रायंगल भी है BDA, ये छोटा ट्रायंगल भी है ADC, एक बड़ा ट्रायंगल भी है BAC, तो अब आप किन दो को साथ में सिमिलर करोगे? सबको करोगे तो टाइम जाएगा। तो देखो समझते हैं, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC। AD स्क्वायर, तो AD मतलब ये वाला साइड है AD, BD और DC को देखो, BD ये वाला है और DC ये वाला है, तो ये दोनों छोटे छोटे साइड्स अगर काम में आ रहे हैं प्रूविंग में, मतलब समझ में आ गया मेरे को कि इस छोटे ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। अब उस पर ध्यान लगाओ कैसे करोगे, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, इसके बाद ज्यादा टफ नहीं है। देखो मैं बताता हूं करना क्या है। तुम इसको थीटा मान लो, तो अगर इसको थीटा माना तो यू नो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, तो अगर एक को थीटा माना तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सिमिलरली आपको पता है एंगल सी अगर थीटा है और एंगल ए तो पूरा का पूरा 90 है, तो ये भी बचा हुआ जो एंगल बी है वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो आपने इसको 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा, इसी टाइप से पूरा सेटअप बन गया। तो आपको सारे एंगल्स मिल गए इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स में। जैसे ही ये एंगल्स मिल गए, अब आप लिख सकते हो बड़े सिंपल तरीके से कि यहां पे मुझे दिख रहा है कि ट्रायंगल ADB, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ADB ये सिमिलर होगा ट्रायंगल CDA के, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल CDA के। देखो मैंने रीजंस नहीं लिखे हैं बट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। रीजंस मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल CAD ये आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों एंगल्स 90 माइनस थीटा के बराबर है। वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल CDA, दोनों 90 डिग्री। ये रीजंस लिख देना। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, सिमिलर होने के बाद अब आप इनका साइड का रेशियो लिख दो। सिमिलर किससे हुए वो कारण भी लिख देना भैया, AA, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सिमिलर हुए तो अब लिखो AD फर्स्ट साइड अपॉन CD फर्स्ट साइड ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल इक्वल्स टू DB अपॉन DA, तो DB अपॉन DA इज इक्वल्स टू AB तीसरा साइड AB अपॉन CA। अब ध्यान से देखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों से अपना आंसर निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भैया यहां AD है और यहां पे भी AD ही है, DA मतलब AD, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा काम बन जाएगा। तो इसको अगर इधर भेजे तो AD इंटू AD क्या होगा? AD स्क्वायर इक्वल्स टू, ये DB है मतलब BD भी लिख सकते हो इसको, इंटू इधर जाके CD मल्टीप्लाई हो गया। तो यही तो आपसे बोला था, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC, आपने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर में नहीं, मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं इसके 3 नंबर में आने के। तो वैसे प्री बोर्ड है इसलिए 2 नंबर लिखा हुआ है, बोर्ड्स में 3 नंबर में आएगा। प्री बोर्ड में कई बार ऐसा करते हैं स्कूल टीचर्स की, वो चूंकि वो सेट करते हैं तो थोड़ा पेपर टफ सेट करते हैं ताकि बच्चे ज्यादा अच्छा प्रिपेयर कर लें। तो ये हो सकता है कि 3 नंबर में भी आ जाए। चलो आगे बढ़े बच्चों। तो इसका सोल्यूशन देख लो, वैसे ही सिंपल जैसे मैंने बताया था। ADB ट्रायंगल सिमिलर है ADC ट्रायंगल के, तो ये छोटू ट्रायंगल इस छोटू ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो जैसे ही ये दोनों सिमिलर हुए, उसके बाद आप साइड का रेशियो लिख दो और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और प्यारा ये प्यारा सवाल बहुत बार पूछा गया है तो इसको स्टार मार्क कर लो, चांसेस हैं कि इस बार भी पूछ दिया जाए। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक वाली सर्दी हो गई यार मेरे को। हाँ, इन द गिवन फिगर CD इज पैरेलल टू LA। जो आपका CD है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? LA के। ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, बहुत अच्छी बात। एंड D इज पैरेलल टू AC, ये जो D है ये भी पैरेलल है, D पैरेलल है AC के, इस टाइप से। ठीक है, अच्छी बात। तो B की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू दिए है, तो CL की वैल्यू निकालने बोली गई है। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इस पार्ट को पकड़ो, CD पैरेलल टू A, मतलब ये जो पहला वाला मैंने पैरेलल दिखाया था। तो अगर CD पैरेलल टू AA है, AL है, तो बेटा BPT की मदद से क्या तुम लिख सकते हो BD अपॉन DA इक्वल्स टू BC अपॉन CL। बुरा तो नहीं मानोगे? सॉरी, BC अपॉन CF नहीं, CL। हाँ, BC अपॉन CL। मैं फिर से दिखा दे रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने ये किया
कि मैंने बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी एल ऐसा किया। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, ये पैरेलल होगा तो बीपीटी अप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों को मैंने ऐसा कर दिया। इसी सेम तरीके से बीपीटी से ही, बट इस बार इस लाइन पे, डी वाले लाइन पे इसको लेंगे, डी पैरेलल टू एसी। तो तुम समझो कि अगर इसको मैं लेता हूं तो फिर से मैं लिखूंगा बी डी बाई डी ए, बट दिस टाइम इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी, बी अपॉन ईसी के लिखेंगे। मतलब क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, बी डी बाई डी ए फिर से सेम, बट इस बार वो बी बाई ईसी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इसीलिए ये दोनों को मैंने ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो यार, बी डी बाई डी ए तो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब इनका आरएचएस भी सेम होना चाहिए। तो यहां से आपने कंक्लूजन लिखा कि बी सी बाई सी एल शुड बी इक्वल्स टू बीई बाई ईसी, बीई बाई ईसी। तो अब आपके पास क्या क्या दिया देख लो। सीएल चाहिए तुम्हें, सीएल वो यहां पे है। क्या बी पता है? हाँ बी पता है 4, देखो मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। बी 4 पता है अपॉन ईसी, ईसी भी पता है 2 इक्वल्स टू बी और ईसी पता है, तो फिगर से देखो बी प्लस ईसी बीसी बन रहा है, हमें यहां बीसी की जरूरत है ना, तो फिगर से मुझे समझ में आ रहा है बी प्लस ईसी क्या बन रहा है, बीसी बन रहा है। तो 4 प्लस 2 6 लिख दूंगा डिवाइडेड बाई सीएल। मैं दोबारा यहां लिख दे रहा हूं 6 बाई सी एल इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। देखो 6 बाई सी एल इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, सॉल्व कर लो। ये इससे कटा 2 बार में, 2 से इधर कटेगा 3 बार में, तो सी एल की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। क्या ये बात सबको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? यस और नो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ समझ आ गई सबको? देखो सीएल के वैल्यू इन लोगों ने भी 3 सेंटीमीटर ही निकाला है। सेम तरीका होगा जो हमने निकाला था, बीसी बाई सी एल इक्वल्स टू बी बाई ईसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा अभी इट्स नॉट ओवर, तो जो बच्चे वेदांतु को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली अभी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हाँ सर हमें क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स वेदांतु के साथ करना है, तो वेदांतु ने अपने सारे क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्सेज को लाइव कर दिया है। दे ऑल ऑफ देम आर लाइव राइट नाउ। तो अभी आप अगर प्रो सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो, प्रो सब्सक्रिप्शन, तो इस प्रो सब्सक्रिप्शन में आप ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाते हो क्रैश कोर्स और लाइव कोर्स के लिए, तो आपका रिविजन शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। तो जो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक लिंक दिया हुआ है vdnt.in/ytpro। ऐसा डिस्क्रिप्शन में ऐसा टाइप का एक लिंक दिख रहा होगा जिसमें ytpro और vdnt.in लिखा हो। इस लिंक पे आपको सीधे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इस डिटेल्स को देख लो, समझ लो। समझने के बाद जब फाइनल पेमेंट के पास आओगे तो बिफोर दैट पेमेंट पेज प्रोसीड टू पे, वहां पे ये कूपन कोड अप्लाई कर देना HP Pro। इससे होगा क्या कि यू विल गेट सम एडिशनल 15 to 20% के आसपास का डिस्काउंट मिल जाता है। 15 से 20% का डिस्काउंट यहाँ पे एडिशनल मिल जाएगा, तो यू कैन यूटिलाइज दैट। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है ये। अगला सवाल क्या कहता है, इन गिवन फिगर EB इज परपेंडिकुलर टू AC। EB जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है, एंड BG इज परपेंडिकुलर टू AE। ठीक है, वो भी बढ़िया। CF इज परपेंडिकुलर टू AE, अच्छा ठीक है, वो भी बढ़िया। प्रूव दैट ABG इज सिमिलर टू DCB। अब ध्यान से देखो जो प्रूफ करना है, AGB ये सिमिलर है किसके, DCB, DCB इसके सिमिलर है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ये दोनों ट्रायंगल काफी दूर दूर है, तो सिमिलैरिटी का ज्यादा कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन आएगा। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। मानता हूं कि ये एंगल थीटा है, एंगल ए को मैंने थीटा माना, तो अगर ए थीटा है तो ये ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है। AFC ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो AFC में ये 90 है, ये थीटा है, तो आप समझ गए होंगे कि सर एंगल C 90 माइनस थीटा होनी चाहिए। करेक्ट है? करेक्ट। अच्छा अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये थीटा है, ये भी तो 90 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, ये भी एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। फाइन, बहुत बढ़िया, फाइन। तो मुझे समझ आ गया कि ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री तो है ही, तो देखो ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गए। नहीं समझ आया? देखो मैं बताता हूं कैसे। आप लिख सकते हो एंगल A इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल D। और एंगल D थीटा क्यों होगा वो समझ गए होगे, क्योंकि ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है बेटा,
तो जाहिर सी बात है इस एंगल को थीटा होना ही पड़ेगा, तभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। तो एंगल डी थीटा हो गया। और दूसरा आप लिख देना एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो जैसे ही आपने दो एंगल इक्वल प्रूफ किया, आप बहुत आराम से लिख सकते हो कि दिस एम्प्लॉइज ट्रायंगल ए बी जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी बी एंड द रीजन बीइंग डबल ए सिमिलैरिटी। क्लियर है? क्लियर है। तो पहला तो प्रूफ हो गया। दूसरे की बात करते हैं, बी सी बाई बी डी इक्वल्स टू बी बाई बी ए। देखो बी सी बाई बी डी इक्वल्स टू बीई बाई बी ए। बेटा बीसी बाई बीडी तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये छोटू ट्रायंगल की बात हो रही है, ये छोटा वाला जो हमने अभी भी डीसीबी पे काम किया। लेकिन बी बाई बी ए देख के मुझे समझ आ रहा है कि बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल एबीई की बात हो रही है। तो ये प्रूफ करना तभी मुमकिन है जब मैं इस बड़े एबीई ट्रायंगल को इस छोटू ट्रायंगल के बराबर प्रूफ, मतलब सिमिलर प्रूफ कर दूं, तभी मुमकिन है। चलो शुरू करते हैं उस पर भी काम। तो देखो इस छोटू ट्रायंगल में तो मैंने एंगल लिख लिया कि भैया ये एंगल थीटा है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी 90 डिग्री। यही सेम काम बड़े वाले में करो तो ये तुमको दिख रहा होगा थीटा ऑलरेडी डन है, एंगल बी तो 90 डिग्री होगा ही होगा, और उसके कारण से एंगल ई आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि भैया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखोगे तुम? ट्रायंगल ए बी ई लिख लेते हैं। चलो इज सिमिलर टू, ध्यान से देखना, ए बी ई मतलब पैटर्न है थीटा वाला एंगल पहले है, फिर बी मतलब 90 डिग्री वाला एंगल, फिर 90 माइनस थीटा। तो यही सेम पैटर्न इस छोटू ट्रायंगल में भी फॉलो करो। पहले थीटा वाला एंगल तो एंगल डी, फिर एंगल बी 90 वाला, फिर सी। तो एंगल ए, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू डीबीसी। कारण क्या हो गया? डबल ए। तो ये हो गया सिमिलर। जैसे ही सिमिलर हुआ अब साइड का रेशियो लिख दो, ए बी बाई डी बी इज इक्वल्स टू बीई बाई बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी सी, ए अपॉन डी सी। तो अब आपके पास सारे साइड के रेशियोज आ गए। तो सारे साइड के रेशियोज आ गए तो तुमको दिख रहा होगा ए बी बाई डी बी इसका इस्तेमाल चाहिए तुमको, और बी सी बाई बी इसका इस्तेमाल चाहिए। तो पहले दोनों को ले लो साथ में। देखो मैं लिख रहा हूं ए बी बाई डी बी इक्वल्स टू बी बाई बी सी, ए बी बाई डी बी इक्वल्स टू बी बाई बी सी, बी बाई बी सी। जैसे ही आपने लिखा तो देखो यहाँ पे बी सी बाई बी डी है, तो बी सी बाई बी डी मतलब क्या? आपको इसको इधर भेजना है और इसको इधर भेजना है, तो बस ट्रांसफॉर्म कर दो। ये हो गया ए बी बाई बी इक्वल्स टू डी बी अपॉन बी सी। तो डी बी को बी डी लिखो, या इसको अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी बी या बी डी, जो मन करे वही चीज तो प्रूफ करनी है। बी सी बाई बी डी इक्वल्स टू बी बाई बी ए। हो गया प्रूफ। सही था, ज्यादा टफ तो नहीं था। आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे जैसा मुझे लग रहा है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में डिसेंट इनफ था। चलो आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन देख लो। वही सेम तरीके से इन लोगों ने भी प्रूफ किया। इन लोगों ने 1 2 3 4 माना है, हमने एक थीटा से बस काम कर लिया पूरा। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाना, यहाँ पे बड़ा बनाने की का चैलेंज था कि भाई हमारे पास स्पेस उतना नहीं है, तो बड़ा बनाना अगर पेपर में आएगा तो, और फिगर में कोशिश करना सब कुछ दिखा देने की। देखो होता क्या है ना, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, हालांकि ये थोड़ा घिचपिच हो गया है क्योंकि छोटा सा बना है। जस्ट इमेजिन अगर ये बड़ा बनता और सुंदर बनता तो आपको कुछ भी लिखने और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस ये 2 लाइन में ये ट्रायंगल सिमिलर कर दिया और 1 लाइन में ये ट्रायंगल। बट वही कॉन्ट्रेरी पे यहां पे इन लोगों ने क्या किया, देखो प्रूफ में लिखा है 2 इक्वल्स टू 5 ईच 90 डिग्री, फिर दिस इक्वल्स टू दिस कॉरस्पॉन्डिंग, फिर ऐसे लिखने वाला पार्ट बढ़ जाता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि फिगर से ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है। ठीक है, तो आप वैसा कर सकते हो। मूविंग अहेड, ये है अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at O using similarity criteria for two triangles show that AO by OC equals to OB by OD। करते हैं। आप पहले ट्रापीजियम बना लो। बना लिया ट्रापीजियम। इस ट्रापीजियम में कहता ये है कि भैया ये है AB और ये है CD, ये है CD। तो AB और CD है पैरेलल, ABCD, और इसमें एक डायगोनल बना दो AC और एक डायगोनल बना दो BD। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ कीजिए AO by OC इक्वल्स टू OB by OD, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस।
तो यहां पे बस आपको याद एक चीज रखना है कि जब भी ट्रेपीजियम का ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे रेशियो इक्वल प्रूफ करने बोले, या फिर यही सेम क्वेश्चन वाइसे वर्सा बन के भी आता है। वाइसे वर्सा मतलब क्या कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया रेशियो इक्वल है, प्रूफ कीजिए कि ये ट्रेपीजियम होगा। तो दोनों केस में कंस्ट्रक्शन एक ही होगा, याद कर लो। वो कंस्ट्रक्शन ये है कि आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो O से पास करे एंड इट शुड बी पैरेलल टू AB एंड CD। तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे, वो लिख देता हूं मैं यहां पे कि कंस्ट्रक्शन क्या होगा। कंस्ट्रक्शन होगा कि भैया आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, से फॉर एग्जांपल PQ, तो PQ शुड बी पैरेलल टू AB विच इज ऑलरेडी पैरेलल टू CD। तो आप यहां पे ऊपर में एक लाइन लिख देना, ड्रॉ अ लाइन PQ पासिंग फ्रॉम O सच दैट PQ पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। ये कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन से फायदा क्या होगा वो समझो मेरे प्यारे बच्चे। तो कंस्ट्रक्शन से सबसे पहला फायदा मैं लेना चाहता हूं, मैं बात करूंगा ट्रायंगल ADC की। तो ध्यान से देखना ट्रायंगल ADC को। इस ट्रायंगल ADC में तुम्हें दिखेगा कि मैं लिख सकता हूं AP बाई PD इक्वल्स टू AO बाई OC। कारण हो जाएगा BPT, क्योंकि लाइन पैरेलल बनाई है ना मैंने, लाइन पैरेलल है इसके। तो AP बाई PD इक्वल्स टू AO बाई OC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मान लो कि ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, लिख लिया। अच्छा, अब दूसरा मैं यह ट्रायंगल लेना चाहता हूं वो ट्रायंगल मैं लेना चाहता हूं तुम्हारा ADB, A D और B, ठीक है। अब ADB ट्रायंगल में तुमको दिख रहा है कि फिर से ये वाला लाइन पैरेलल है AB के भी। तो अब आप फिर से लिख सकते हो AP बाई PD इक्वल्स टू BO बाई OD। क्या लिख सकते हो मैं बता दे रहा हूं, आप लिख सकते हो AP बाई PD दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल्स टू BO बाई OD इक्वल्स टू BO बाई OD। आपने जैसे ही लिख दिया, ये आपका दूसरा इक्वेशन आया। अब आपको चटाक से मतलब एकदम तुरंत चमकना चाहिए। AP बाई PD, AP बाई PD सेम दिख रहे हैं, मतलब इनका RHS भी इक्वल होगा। तो AO बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD। यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई। तो आप लिखोगे AO बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD एंड हेंस प्रूव्ड। फिर ये गोल्डन वर्ड्स, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, चलो सारे लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो सेम इसका सोल्यूशन भी है यहाँ पे, यही सेम तरीके से इन लोगों ने भी सॉल्व किया है। नहीं अच्छा, इन लोगों ने सिमिलैरिटी लगाया तो थोड़ा लंबा लगता है मेरे को, इसलिए मैं सिमिलैरिटी जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ। व्हाट दे डिड, दे हैव प्रूव्ड दैट दिस इक्वल्स टू दिस एंड देन दिस इक्वल्स टू दिस। पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया, फिर इनके साइड का रेशियो बराबर किया। वो भी कर सकते हो अगर कंस्ट्रक्शन किसी को भूल जाए, कोई बच्चा नहीं लगा सके या फिर नहीं लगाना चाहे, अगर क्लमजी लगता है, तो बेटा सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, नो इश्यूज। दिख रहा है ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप लिख लेना कि ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB किया है तो इधर OCD करोगे, OCD। जैसे ही सिमिलर प्रूफ करोगे तो अब आप लिख सकते हो OA बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD इक्वल्स टू AB बाई CD। AB बाई CD की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको हटा दो। अब यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, OA बाई OC, वैसे यही तो प्रूफ करना है, डायरेक्ट आ ही गया। ठीक है, ये भी तरीका है, आसान है, मतलब वॉट एवर यू फील ईजी, ये भी कर सकते हो, और जो मैंने बताया कंस्ट्रक्शन मेथड वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देख लो मेरे प्यारे बच्चे, ये है अगला सवाल। ये क्वेश्चन कहता है, अच्छा ध्यान रखना ये अलग टाइप वाला क्वेश्चन है जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो ये है 4 मार्कर। 4 मार्कर मतलब क्या कि 4 नंबर में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे बेसिकली यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछने का वो CBSE ने बताया कि 5 क्वेश्चन पूछेगी, आउट ऑफ विच यू हैव टू आंसर एनी 4। ठीक है, तो मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन, तो और सारे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक मॉडल ऑफ बोट इज मेड अप ऑफ स्केल ऑफ 1:4। 1:4 का स्केल मतलब क्या कि ओरिजिनल शिप अगर 4 सेंटीमीटर का है तो उसका मॉडल 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, या फिर ओरिजिनल शिप 400 मीटर का है तो उसका मॉडल 100 मीटर का होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 1:4 100 टाइप का रखते हैं, बट एनीवेज हमें क्या करना है। मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मॉडल 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल शिप होगा वो इसका 4 गुना होगा, 1:4 है ना, तो इसका 4 टाइम्स होगा। तो जो ओरिजिनल शिप है वो 480 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए। ठीक है, अभी लेंथ नहीं पूछा है। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60, तो जो बोट ओरिजिनल बोट है ना उसका विड्थ 60 सेंटीमीटर है, तो मॉडल का फिर विड्थ कितना होगा। तो देखो ओरिजिनल तो 4 गुना है, मॉडल उसका 1/4 होगा, तो अगर इसका विड्थ 60 है तो
तो मॉडल का क्या होना चाहिए 60 का 1/4, तो 60 का 1/4 मतलब 15 सेंटीमीटर, और यही आपका जवाब होगा 15 सेंटीमीटर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट, सिंपल था। तो ऐसे ही ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एक नंबर में। 4 नंबर का जो पूछा है, तो एक नंबर देखो 7 का ए पार्ट 1 मार्क्स का, फिर बी पार्ट 1 मार्क्स का। कहता है व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स, दो पॉलीगन है तो उनका सिमिलैरिटी किस चीज से असर पड़ेगा उस पर, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अगर उनको फ्लिप कर दिया जाए तो इससे असर आएगा। अगर ये ऐसा है और इसको मिरर इमेज कर दो, मिरर इमेज मतलब इसको इधर से ऐसा बना दो, ठीक है। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, सॉरी डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर का मतलब क्या है, आंसर पे भी ध्यान नहीं देना, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुमने 3 4 5 का एक ट्रायंगल बनाया और तुमने इस ट्रायंगल को चेंज करके एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया जो है 6 8 और 10 का। तो 6 8 और 10 का, तो ये बताओ कि क्या अगर मान लो ये 3 4 5 जो ट्रायंगल है बना हुआ वो किसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, पी क्यू आर के सिमिलर है, और लेट अस अज्यूम कि ये पी क्यू आर है 15 12 और नहीं 5 15 20 15 20 और 25, एक कोई ये ट्रायंगल एबीसी है जो एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के 15 20 25 के। अब तुमने एबीसी को चेंज करके एक नया ट्रायंगल ले आए डीईएफ जिसके डायमेंशंस हैं 6 8 10, तो क्या ये डीईएफ पीक्यूआर के सिमिलर नहीं होगा? अरे होगा ना यार, 3 4 5 15 20 25 के सिमिलर था क्योंकि रेशियो बराबर था 1:5 का। यहां पे 1:5 नहीं होगा, 2:5 होगा, बट होगा तो अभी भी सिमिलर। मतलब डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर अगर मैं करूं, ट्रायंगल को चेंज करूं, तो सिमिलैरिटी पे असर नहीं पड़ेगा, दे विल स्टिल बी सिमिलर। ओके, फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली तो वो तो समझ ही आ रहा है कि यार उल्टा कर देने से थोड़ी सिमिलैरिटी गायब हो जाती है, उल्टा ही तो तुमने किया, मिरर इमेज किया, तो सिमिलैरिटी गायब नहीं होगी, तो इससे भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहां भी नो, यहां भी नो। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ट्रांसलेटेड डाउन मतलब बस उसका पोजीशन चेंज किया, तो हमें ऐसे भी पता है कि पोजीशन चेंज करने से कुछ नहीं होता भाई, तुम ट्रांसलेटेड डाउन कर लो, अप कर लो, हियर कर लो, देयर कर लो, डज नॉट मैटर, ट्रांसलेशन से तो कुछ नहीं होना। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अब अगर मिरर इमेज नहीं है, ओके, तो मतलब हुआ क्या कि भैया इस केस में ये कह रहा है कि आपने ट्रायंगल को क्या किया, ये ट्रायंगल है, अगर मिरर इमेज कर देते तब तो भैया कोई दिक्कत नहीं था, ये जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा वो इसी का हूबहू कॉपी है, तो ये वाला सिमिलर तो होगा ही। लेकिन तुम एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हो जो मिरर इमेज नहीं है, मान लो इस ट्रायंगल को तुमने चेंज करके ऐसा बना दिया, तो अगर मिरर इमेज नहीं है, जाहिर सी बात है तुम खुद ही कह रहे हो कि हमने इस ट्रायंगल को सेम नहीं बनाया है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि तुम सिमिलर होगा ये वाला ट्रायंगल किसी और के? नहीं होगा ना। तो दिस मींस कि यहां पे हमारी सिमिलैरिटी मार खाएगी, यहां पे हमारा ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, एंड हेंस दिस इज द राइट आंसर। अब एक बात सोचने की और है, बहुत सारे बच्चे इसको स्टार्टिंग में इसी को देख के डर जाते हैं, वो सोचते ही नहीं कि यार पॉलीगन बोला है, पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी मल्टीपल साइड वाला कोई भी फिगर, इट कैन बी ट्रायंगल, इट कैन बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। तो हम क्यों बड़ा फिगर लें और हम क्यों पॉलीगॉन्स को देख के डरे? हम मान लेते हैं कि ये पॉलीगॉन नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल में तो सिमिलैरिटी होती है, और ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पे जो आंसर सही आएगा वो सब बाकी सब पे भी आएगा। तो आपको बस यही समझना था, यहाँ पे क्वेश्चन डराने की कोशिश कर रहा है और इसके ऑप्शंस इन्होंने काफी इनोवेटिव बनाए हैं, बट इनोवेशन से नॉलेज थोड़ी गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। If two similar triangles have a scale factor of a:b, दो सिमिलर ट्रायंगल है, इनका स्केल फैक्टर a:b है, which statement regarding the two triangle is true? The ratio of their perimeter is 3a:b। मेरे को लगता है साफ साफ समझ रहोगे कि गलत है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उनका साइड का रेशियो a:b है, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी a:b ही होता है, तो ये तो गलत है। Their altitudes have a ratio a:b, तो आई गेस ये तुमको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी उनके साइड रेशियो के बराबर होता है, तो आई गेस ये समझ गए कि ये राइट है कि हाँ सर साइड रेशियो भी a:b है और एल्टीट्यूड का रेशियो भी a:b है, तो यही राइट होना चाहिए। देयर मीडियंस हैव द रेशियो a/2b, नहीं गलत, मैं बता दूं आपको कि मीडियन का रेशियो भी a:b ही होता है, और एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो a:b होता है, तो एंगल बाइसेक्टर हैव अ रेशियो a² b², ये भी गलत है, इसका भी रेशियो a:b ही होता है। सो ओनली वन ऑप्शन इज राइट, दैट इज ट्रू। समझ गए? टफ तो नहीं था। हाँ, अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहता है
द शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। अच्छी बात है। तो अगर स्टिक लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ मान लो, ओरिजिनल लेंथ और इज टू शैडो अगर रेशियो लें, लेंथ इज टू शैडो, तो वो आ रहा है 5/2। तो एट द सेम टाइम शैडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर हाई, मतलब दूसरे केस में भी ये बराबर होना चाहिए, रेशियो तो हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि कितना लेंथ है और उसका शैडो कितना बन रहा है ये तो सन पे डिपेंड करता है ना, तो रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो आपको बस वही करना है, 5/2 इज इक्वल्स टू, ट्री का लेंथ 12.5 है तो उस वक्त इसका शैडो क्या होगा, एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ दिस ट्री इज हाउ मच। तो आपने यहाँ पे ट्री का शैडो x ले लिया, सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 5 आनी चाहिए, वैल्यू इज 5 शायद, हाँ 5 सही है। यार बोलते बोलते मेरा नाक इतना बंद हो गया ना कि मेरी आवाज चेंज हो गई, अब ऐसा लग रहा है मैं नाक से बोल रहा हूँ, लेकिन खैर आई कांट हेल्प इट, मेरा नाक सच में बंद है। तो व्हाट वी डिड टिल नाउ, हम लोगों ने बीपीटी पे क्वेश्चंस किए बहुत सारे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे भी किया, ट्रिपल ए या डबल ए जो कह लो इसकी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे भी किया, और कुछ क्वेश्चंस हमने प्रॉपर्टीज पे भी किए, जहां पे मैंने बताया कि जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड भी उसी रेशियो में होता है जैसा उसका साइड का रेशियो होता है। तो हमने प्रॉपर्टीज पे भी एक आध दो क्वेश्चन किए। ठीक है, ये आज का सेशन का था। अब मैं बता दूं अगले सेशन में हम लोग क्या कर, अच्छा अगले सेशन के पहले ये है होमवर्क, तो ये सारे लोग स्नैपशॉट ले लो, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बच्चों का फोटो डालना शुरू कर दिया है, तो आप फॉलो मतलब आप देख सकते हो, हर्ष प्रियम लिखोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो मेरा आईडी क्या है, मेरा आईडी है प्रियम_हर्ष, तो इस आईडी पे आपको मिल जाएगा कि उन बच्चों का फोटो मैंने डाला है। वैसे कल भी मैंने निकाला था, मैं भूल गया यार उसको अपलोड करना, कोई बात नहीं आज करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो बच्चे होमवर्क दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड बना के स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर योर अप्रिसिएशन, और ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे होमवर्क करने का, तो बेटा होमवर्क कर लेना। ये तो बात हो गई होमवर्क की। अब बात करूं अगली चीज की, तो अगला चीज क्या है हमारा, वो है अगला सेशन, नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन होने वाला है कल 4 PM, और कल 4 PM भी ट्रायंगल्स करेंगे, तो ट्रायंगल्स के कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं बेहतरीन और मजेदार, ताकि तुम एग्जाम में इस चैप्टर को लेकर डरो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो तो बेटा अब अगला सेशन कल है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। आज का 4 PM का सेशन हो गया है, तो और जिन जिन बच्चों को वेदांतु ज्वाइन करना है, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अभिषेक सर से या किसी भी और से टीचर से, तो आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, दैट इज vdnt.in/ytpro। इस प्रो सब्सक्रिप्शन को जैसे ही इस पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो तुम्हें सारे प्राइसेस दिख जाएंगे। प्राइसेस में ओरिजिनल प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे 2700 रुपये पर मंथ। आप इसको कैसे ज्यादा कम प्राइस में खरीद सकते हो, दैट इज यूजिंग द कूपन कोड HPPro। तो अगर ये यूज कर लोगे तो ये 2700 का कोर्स तुम्हें 2159 में मिल जाएगा। सेम गोज विथ 3 मंथ का कोर्स एंड 6 मंथ का कोर्स। इनका प्राइस हाई है, लेकिन इस कूपन कोड से सस्ते में मिल जाएगा। फाइन, और तो बस आज के लिए यही है मेरे प्यारे बच्चों। लेज खाओ, मजे करो, जीवन में अच्छे गुण मतलब अच्छे दिन लाओ, खूब बढ़िया पढ़ाई करो, खूब सारी मेहनत करो, और ध्यान रखना बेटा कि हार नहीं मानने का, लगे रहो। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते रहते हैं कि सर प्री बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा, बहुत डर लग रहा है। पर पता है डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अभी भी रेस में हो। उनका सोच के देखो जो पहले से हार मान के बैठ गए हैं, जो सोच चुके हैं कि नहीं यार सर हमसे नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी अब बस ऐसी ही है, उनसे तुम काफी अच्छे हो। और जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं, बेटा तुम भी ये सोचो कि रेस अभी खत्म नहीं हुई है। जो बच्चों को तुम देख के ये सोच रहे हो कि यार वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, एक्चुअली में वो भी बहुत डरा हुआ है, वो भी सहमा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, और किसी को नहीं पता क्या होगा। तो तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम रिजल्ट डिसाइड करो, तुम्हारा काम ये है ही नहीं कि तुम ये सोचो कि यार पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तुम्हारा काम बस सिंपल सा है कि तुम काम करो, अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, उसमें कोताही नहीं, उसमें पीछे मत हटो। अगर ये सारी चीज तुम समझते हो तो बहुत श्योर है, बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि जीत तुम्हारी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़िए, खूब पढ़ाई कीजिए बिना डर के, जो भी होना है वो होने दो, तुम नॉलेज गेन करो, और ताकि एंड ऑफ द डे में तुम्हें ये महसूस ना हो कि यार काश मैं ये कर लेता तो मेरे साथ अच्छा होता। ये काश वाली चीज नहीं आनी चाहिए। बाकी तो तुम मेहनत करो। पता है अगर कल को मार्क्स नहीं भी अच्छे आए
तो तुम्हें ये फील नहीं होगा कि काश ऐसा कर लेता, तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरा यही पोटेंशियल था, इट्स ओके। गिल्ट इज ऑलवेज बैड, सो डोंट लेट इट कम इनसाइड यू, और उसके लिए जरूरी है कि पूरी शिद्दत से मेहनत करो। ठीक है, तो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, बाय, गुड नाइट पीपल।